जनपद महाराजगंज में आने का उद्देश्य जो किसानों के साथ बड़ा उत्पीड़न सरकार के द्वारा हो रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे, वहीं देश और प्रदेश की सरकारी दुकानों से खाद नदारत है। किसान महीनों भर चक्कर काट करके एक बोरी खाद नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से महाराजगंज जनपद में एक किसान चलते चलते महीने के बाद जब एक बोरी खाद का नंबर आया और उसे गोदाम में बुलाया गया तो प्रशासन के लोगों के द्वारा जो खाद की बोरियों की चट्टी लगी थी इतनी डिसबैलेंस पर रही है कि किसान गोदाम के अंदर जैसे ही गया, लोग खाद एक बोरी निकाल रहे थे, वो बोरियां किसान के ऊपर गिरी और किसान की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसी स्थिति में आज तक सरकार ने उस किसान की कोई मदद नहीं की। सोशल मीडिया के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने महाराजगंज के इस पीड़ित किसान की जानकारी ली और उन्होंने रमाशंकर चौरसिया, जो वास्तव में गरीबी की रेखा के नीचे है, उस पीड़ित परिवारजनों की मदद के लिए हमें महाराजगंज में भेजा और मैं आया और 1 लाख रुपए का उस परिवार को सहयोग किया। एक दूसरी घटना पिता और पुत्र दोनों बिजली के करंट से खत्म हो गए। वहाँ भी बिजली विभाग की लापरवाही से, पर वहाँ भी सरकार उस परिवार की देखरेख के लिए कोई भी सुविधा नहीं दी। वहाँ भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। आज देश पूरी तरह से नफरत में फंसा है। भाईचारा सरकार के द्वारा खत्म किया गया है। देश तभी मजबूत होगा जब सभी धर्मों में, सभी जातियों में आपस में भाईचारा रहेगा। इससे आप लोग क्या पहल करेंगे? भाईचारा कायम रहेगी तो क्या पहल? हम लोगों की पहल ये है कि जिस देश में आज़ादी के 79 साल बीत जाने के बाद जिन लोगों के लोग आज विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर नहीं हैं, जिन लोगों के लोग प्रधानमंत्री के कार्यालय में नहीं हैं, जिन लोगों के लोग मुख्यमंत्री के कार्यालय में नहीं हैं, आज़ादी के समय में पैदा हुआ बच्चा आज बूढ़े होने के कगार पर है, लेकिन उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ख़त्म होती जा रही है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया, उस संविधान के मंसूबे पर भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार पानी फेरी है। इसलिए उसका एक स्वरूप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, सामाजिक न्याय का। सामाजिक न्याय तभी हासिल होगा, हर जात मजहब के लोगों की भागीदारी तभी सुनिश्चित हो पाएगी जब तक देश की जाति जनगणना नहीं होगी।
जाति जनगणना हो जाएगी, हर जातियों का हिसाब किताब हो जाएगा, उनकी संख्या के आधार पर भागीदारी होगी, संख्या के आधार पर उनके प्रोफेसर बनेंगे, संख्या के आधार पर उनके आईएएस बनेंगे, संख्या के आधार पर तमाम सारी योजनाओं में जाने का काम करेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करना चाहते हैं और उस सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए के लोगों को आज तक सौतेला व्यवहार कर रही है और पीडीए के लोगों ने इतनी अच्छी ताकत में एक भरोसा किया था कहीं 2 करोड़ नौकरी का, 15 लाख रुपए खाते में आने का, लेकिन ये सब झूठा वादा रहा और इस झूठे वादे से आज संपूर्ण पीडीए के लोग एक रास्ते पर आकर के अपने आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव का साथ जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव 2024 में बड़ी ताकत से आगे बढ़ करके 400 का पार लोकसभा की सीटें मांगने वाले जो संविधान को खत्म करने का सपना देख रहे थे, उसको उत्तर प्रदेश के तमाम समाजवादी साथियों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, नौजवानों ने और बड़ी संख्या में महिलाएं निकल करके बीजेपी के झूठे मंसूबे पर पानी फेरा और एक ऐसी ताकत समाजवादी पार्टी को दी कि जो पूरे देश में तीसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश में पहली ताकत के रूप में उभरी है। हमें उम्मीद है कि जहां किसान को दोगुनी आय का भरोसा देने वाली सरकार विफल है, हमें उम्मीद है जहां इन्होंने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दिया था, वहीं पूरे प्रदेश की बेटियां असुरक्षित हैं। लगातार 2 साल से लेकर के 10 साल की बेटियों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ी हैं। ये घटनाएं तो आपकी सरकार में होती है, तो क्या करवाई? ये मेरे सरकार में कभी कोई घटना नहीं हुई है। हमारी सरकार में कभी कोई घटना नहीं हुई है। हमारी सरकार में धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह रहे। झोपड़ियों में रहने वाले बेटियों के लिए 20-20 हज़ार 20 विपक्ष झूठी है, ये सरकार झूठी है, ये सरकार झूठी है, लोगों को गुमराह करती है। कन्या विद्याधन बेटियों को आगे बढ़ने के लिए कौन दिया? इस देश में, इस प्रदेश में किसानों के सम्मान को बढ़ाने के लिए 5 लाख की किसान बीमा दुर्घटना किसने दिया? इस देश और प्रदेश में दवा, पढ़ाई और सिंचाई मुक्त कौन किया? ये बड़ा सवाल है। किसान को चाहिए उसकी सिंचाई मुक्त हो, नौजवानों को चाहिए उसकी पढ़ाई मुक्त हो। पढ़ाई पर जीएसटी लग रही है, कॉपी कलम पर जीएसटी लग रही है। क्या हमारा संविधान यही कहता है कि गरीबों के हाथों में कलम न मिल सके, गरीबों को किताब न मिल सके? इसलिए पीडीए के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के छलावे में नहीं आने वाले हैं और अपना मंच उनका है वो समाजवादी मंच है। समाजवादी मंच के माध्यम से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए आदरणीय अखिलेश यादव के साथ बड़ी संख्या में केवल महाराजगंज ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोग उभर कर आ गया है।